जिस समय भगवान श्री राम वनवास के पीरियड में पंचवटी में निवास कर रहे थे, उस समय शूर्पणखा के आगमन से भगवान श्री राम को असमंजस पड़ता है। शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण के द्वारा काटी जाती है। शूर्पणखा खरदूषण के पास जाती है। भगवान श्री राम के हाथों से खरदूषण मारे जाते हैं। रावण को समाचार शूर्पणखा सुनाती है। रावण विद्वान था, बुद्धिमान था। अपनी बहन की दशा दुर्दशा को देखकर उसे क्रोध आ गया। रावण अपना अपमान समझकर भगवान श्री राम की भार्या सीता का हरण करने का प्लान बनाता है, जिसके लिए अपने मामा मारीच के पास में जाता है और मारीच से कहता है कि तुम सोने के मृग बन जाओ, माया मृग बनो। मारीच माया मृग बनने से इनकार कर देता है। रावण अपने मामा मारीच को समझाता है कि या तो आपकी मौत होगी या आप सोने के मृग बनोगे। मामा मारीच ने विचार किया, सोने का मृग बनूंगा तो राम के हाथों से मारा जाऊंगा, और यदि माया मृग नहीं बनूंगा तो रावण के हाथों से मारा जाऊंगा। ऐसी कंडीशन है कि अब बचना नहीं है, अब मरना ही है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाड़ी है। जिंदगी मौत की ओर जा रही है। जब सब तरफ से तुम संघर्ष में फंस जाते हो, कोई रास्ता नहीं सूझता है, उस समय तुम एक खतरा स्वीकार कर लेते हो जो थोड़ा हल्का होता है। तब मारीच ने एक बात कही है, तभी मारीच हृदय अनुमाना, नमहि विरोधे नहीं कल्याण। तबे मारीच हृदय अनुमाना, नमहि विरोधे नहीं कल्याण। तब मारीच अपने हृदय में अनुमान लगाता है, आइडिया लगाता है, अंदाज लेता है कि जीवन में 9 लोगों से विरोध जो करता है फिर उसका कल्याण नहीं है, उसके जीवन का अंत हो जाता है। नमहि विरोधे नहीं कल्याण। तब मारीच हृदय अनुमाना। कौन कौन 9 हैं?
शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वेदी बंदी कवि भानस गुणी। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वेदी बंदी कवि भानस गुणी। शस्त्री नंबर 1, जिसके पास में शस्त्र है, शस्त्रधारी है, उससे विरोध करने से तुरंत आपको शस्त्र से मार सकता है। इसलिए सशस्त्र व्यक्ति से, उसके हाथ में यदि बंदूक है, राइफल है, तलवार है, डंडा है, विवाद न करिए, विरोध मत करिए, क्योंकि उसको गुस्सा आ जाएगी, जोश आ जाएगा, तलवार चला देगा, तुम्हारा सर कट जाएगा। इसलिए शस्त्रधारी से सावधान रहिए। जब मनुष्य शस्त्र धारण करता है तो उसके मन के भाव भी बदलने लग जाते हैं। आपके हाथ में कोई शस्त्र ना हो, अस्त्र ना हो, तो आपका मनोबल थोड़ा छोटा रहता है, और आपके हाथ में अगर डंडा है थोड़ा हिम्मत बढ़ती है, तलवार है और हिम्मत ज़्यादा बढ़ती है, बंदूक है बहुत हिम्मत बढ़ती है, राइफल है तो ज़्यादा हिम्मत बढ़ेगी, स्टेन गन है, ब्रेन गन है, SK 47 है, बहुत साहस बढ़ जाता है। क्योंकि वो गन, वो शस्त्र आपका बहुत बड़ा साथी है, काम करता है। और हिंदू धर्म में जितने देवी देवता हैं सब लगभग शस्त्रधारी है। श्री कृष्ण भगवान के पास में चक्र सुदर्शन है, राम भगवान के पास में धनुष बाण है, दुर्गा जी के पास में तो बहुत शस्त्र है, 8 हाथों में सब, कहीं छुरी भी है, तलवार भी है, भाला भी है, और दुर्गा जी की सवारी भी शेर की सवारी है, उनका शेर ही काफ़ी है, अगर उसी को ललकार दे तो शेर खा जाएगा। दुर्गा जी सिंह की सवारी करती है, शेरा वाली माँ कहलाती है। और सभी की पूजा होती है। शंकर जी के पास में भी त्रिशूल रहता है, विष्णु भगवान के पास चक्र सुदर्शन है, और शायद ही कोई देवी देवता खाली हो। परशुराम भगवान वो फरसा साथ में रखते हैं, फरसा, कुल्हाड़ी जिससे तुम लकड़ी काटते हो, वो उनके पास रहता। परशुराम ने बहुत युद्ध किया है। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से युद्ध किया है। क्षत्रियों के विद्रोही थे, और स्वयं ब्राह्मण परिवार में उनका अवतार हुआ था। अंशावतार भगवान माने जाते हैं। और परशुराम क्रोधी भी बहुत थे, अपनी माँ का भी सर काट दिया था उन्होंने। और बुद्धिमान थे, ज्ञानी भी थे, पर क्रोध ज़्यादा आता था। अधिक क्रोध के कारण परशुराम की मंदिर बहुत नहीं बन पाए, अंशावतार माने गए। राम भगवान सहनशील थे, गम खा लेते थे, वो पूर्ण अवतार माने गए। जिसमें सहनशीलता है वो जीवन में पूर्ण सफल होता है। जिसमें गम खाने की क्षमता है वो पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। और जो महिला सहनशील होती है वो बड़े से बड़े घर का संचालन कर लेती है।
इसलिए ये धरती बहुत सहनशील है, इसको माँ कहा गया। माँ का स्थान धरती को दिया गया, धरती माता। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराए, कटुक बचन साधु सहे और से सहा न जाए। जो कड़वे वचन सह लेता है वो समझ लेना संत हृदय का व्यक्ति है। वो चाहे नारी हो चाहे नर हो, लेकिन उसके अंदर साधु का गुण है, जिसके अंदर सहन शक्ति है। और सहन शक्ति उसी के अंदर रहती है जिसके अंदर ज्ञान शक्ति होती है। ज्ञानी ही सह सकता है, अज्ञानी बिल्कुल नहीं सह सकता है। अज्ञानी तोड़ फोड़ कर देगा, मारपीट कर देगा, गाली गलौज कर देगा, बात को पछताएगा, रोएगा, दुखी होगा कि हमसे बड़ी भूल हुई, ये हुआ वो हुआ, बताएगा। लेकिन समझदार व्यक्ति जिसको ज्ञान है वो समय समय पर गम खा लेता है, सहनशीलता रखता है, विवादों से बचने की कोशिश करता है। और जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है वो किसी भी संगठन को नहीं चला सकता है। जो गम नहीं खा सकता है, जिसके अंदर क्रोध बहुत है, वो परिवार को लेकर भी नहीं चल पाएगा, वो संत मंडली को भी नहीं चला पाएगा। इस संत मंडली चलाना भी बहुत सहनशीलता का कार्य है, बहुत विवेक से ये मंडली चलती है। और राजनीतिक संगठन, पार्टी का संगठन, वो भी सहनशीलता से ही चलता है और बहुत विवेक करना पड़ता है। बुद्धिमानी विशेष चाहिए ही। मैं खिलचीपुर में गया था एक बार, तो किसी सज्जन के घर पधरौनी किया। राजगढ़ जिले में खिलचीपुर है। तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में 65 मेंबर हैं, 65 लोग रहते हैं। ये भी एक बड़े गर्व की बात है कि एक फैमिली में 65 मेंबर साथ में हैं। 65 मेंबर होंगे तो 20-25 तो बहुएं होंगी, 20-25 लड़के होंगे और 20-25 तो पुरुष भी होंगे। एक प्रकार से पूरी कॉलोनी बसी है उनकी। एक ही घर में रहते हैं, एक रसोई की रोटी खाते हैं, 65 लोगों की पंगत बैठती है। अब उस घर की महिलाएं भी बड़ी विवेकवान हैं, जो इतने लोगों के लिए भोजन बनाना, परोसना, खिलाना, संतुष्ट करना, घर में झाड़ू बहरू लगाना, बर्तन धोना, मांजना, सामान रखना, बच्चों को संभालना। अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, लेकिन ये 65 लोग जो रहते हैं, तो 65 लोगों का मन है साथ में रहने का, इसलिए रहते हैं। किसी भी संगठन को कोई एक ही व्यक्ति नहीं चलाता है। उस संगठन में, उस परिवार में, उस संत समाज में, उस राजनीतिक पार्टी में जितने लोग हैं सदस्य, मेंबर, वो सबका मन है साथ साथ रहने का। अन्यथा घर में एक लेडीज अगर हुड़दंग शुरू कर दे, उसी से तुम ऊब डूब करके, डिवाइडेशन करके, बंटवारा करके, खंड विखंड करके अलग थलग हो जाओगे। एक लेडीज अगर ठान ले कि मुझे इस घर को बिगाड़ना है, तो पहली बात वो रोज बीमार बनी रहेगी। फिर हर 7वें दिन बताएगी भूत प्रेत हमारे ऊपर आ रहे हैं, बाहर की हवा लगी है। उससे कह दो बाहर की हवा की क्या जरूरत है, घर ही में पंखा चला लो, इसकी हवा खा लो। लेकिन बाहर की हवा का प्रभाव उस पर रहता है। अला बला बताएगी, फिर बार बार पेट में दर्द बताएगी, फिर सिर दर्द तो जन्मजात बता देगी। फिर उसको लादे लादे तुम डॉक्टरों के यहाँ घूमते रहो, दवाई सब ले आएगी, फिर बाथरूम में फेंक देगी, लेटरिन में, शौचालय में, ऊपर से पानी चला देगी, गटर में चली जाएगी दवाई। गटर की कीड़े मकोड़े केमिकल की दवाई से मर जाएंगे। उधर भी सब हिंसा शुरू है।
पूरा घर तबाह हो जाएगा और रोज बीमार बनी रहेगी, काम कुछ नहीं करेगी। जब घर से सब लोग बाहर चले जाएंगे चुपके से खा लेगी, फिर कहेगी हम भूखी ही, कुछ खाए नहीं। तुम कपड़ा लाओगे पसंद नहीं करेगी, हर चीज में नखरा करेगी। एक ही स्त्री, एक ही पुरुष घर को बिगाड़ने में, संगठन को तोड़ने में सफल हो जाता है। लेकिन घर को जोड़ने के लिए, संगठन बनाने के लिए सभी का जब मन होता है और सभी का विचार होता है तो सभी सभी की गम खा लेते हैं और सभी सभी की सह लेते हैं और सभी सभी के साथ रह लेते हैं और सभी हंस मुस्कुरा करके एक दूसरे को सम्मान दे करके घर के संगठन को मजबूत करते हैं। इसलिए सबका मन होना चाहिए। वेद ऋषि ने कहा है आरोहणम, ऊपर उठने के लिए हमारे घर में संगठन होना चाहिए, एकता का सूत्र। जैसे आप देखते होंगे धागा है, एक धागा है, उस धागे को एक छोटा बच्चा भी तोड़ देता है, खींच के तोड़ देगा। लेकिन अगर 1000 धागे एक साथ जुड़ जाए और धागों का रस्सा बन जाए तो उसको हाथी भी नहीं तोड़ पाता है। बच्चा तो बच्चा, हाथी भी नहीं तोड़ पाता। अब सोचिए संगठन की शक्ति को, सोचिए आप, इतनी शक्ति संगठन में होती है। बंदर जब संगठित हो जाते हैं तो शेर को भी खदेड़ देते हैं बंदर, क्योंकि सब तरफ से उसको नोचते हैं तो शेर भी भागता है, या बचो इनसे। मधुमक्खियां संगठित हो जाती है, हो जाती क्या, होती ही हैं, वो हमेशा संगठित रहती है। बिना प्रवचन सुने हुए मधुमक्खियों में संगठन रहता है। धिक्कार है इन मनुष्यों को, प्रवचन भी सुनते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, कथा भागवत सुनते हैं, फिर भी इनके घर घर में विघटन होता है।